अम्मा पूरे 5,000 रुपए हमारी सैलरी। और इस बार बता रहा हूँ मैं, मक्के की रोटी और सरसों का साग जरूर बनना चाहिए। पिछली बार दाल बना के छोड़ दिए थे और बोल देते कि जाओ कर लो। अरे हाँ बन जाएगा तेरे लिए मक्की की रोटी सरसों का साग। अरे तेरी जबान ज्यादा लपड़ लपड़ करती है, समझा? खाने का तो बहुत चटकोरा है तू, है? बन जाएगा तेरे लिए। अरे इन सबकी सैलरी इतनी कम कैसे हो सकती है? अरे हम तो भैया गाजर का हलवा खाएंगे कि ठंडी में बहुत मजा आता है। अरे हाँ बन जाएगा, आपस में लड़ाई मत करो, जिसको जो खाना होगा सब पसंद का बन जाएगा। लो जी। इतना ही पैसा कहाँ दे रहे हो? वो पैसा किसके लिए रखे हो? तो समझो ना, शाम का अपनी दवाई का बस यही है तुम्हारे बाप का। दो सब पैसा दो। लो, ले लेना। साहब साहब। नमस्ते साहब। नमस्ते साहब। नमस्ते। क्या चल रहा है यहाँ पे? क्या बात कर रहे हो आप सब? साहब वो क्या है ना कि हमें तनख्वाह मिली थी, अब वही अपनी घरवाली को दे रहे थे। ये जो छोटा बेटा है ना, ये बोलता है कि मक्की की रोटी और सरसों का साग खाना है, तो बस उसी की तैयारी कर रही थी इसकी अम्मा। हाँ साहब, वो क्या है ना कि अम्मा के हाथ में हम लाके सारे पैसे दे देते हैं। इसको 5,000 मिलता है, हमको 6,000 और पापा को 7,000 रुपये मिलता है। तो जितना भी जोड़ जमा है ना, हम अम्मा के हाथ में रख देते हैं। राशन वासन जो भी जिसका भी देना होता है सब अम्मा संभाल लेती है। वो क्या है ना साहब, हम काम पे चले जाते हैं तो ज्यादा वक्त नहीं रहता, तो सब कुछ अम्मा ही देखती है। अच्छा, मक्के की रोटी खानी है आपको? पैसे दिखाओ इधर। साहब हमसे कोई गलती होगी है क्या? आप पैसे दिखाओ मुझे। चल भाई पैसे दे। साहब को कुछ गलती हुआ है क्या? कुछ ये पैसे दे इधर। ड्रामा लगा रखा, इधर दे पैसे। साहब कहाँ हो गया साहब? कोई गलती हो गई कहाँ इन लोगों से? काहे पैसे छीन रहे हो? अभी तो पैसे लेके आए थे, घर में खाने पीने की तैयारी चल रही थी। कुछ गलती हो गई है तो हम माफी मांगते हैं साहब आपसे। साहब हमसे कोई भूल होगी है क्या, या हमारे बेटे से कोई गलती होगी है तो बताओ साहब। अगर इनसे गलती हुई है तो हम इनको डांटेंगे। साहब आप बताइए, कोई गलती हुई है तो? नहीं, आप तीनों को मैंने अपने ऑफिस में रख के गलती कर दी क्या? आप आए थे मेरे पास रोते हुए कि मेरे दोनों बेटों के पास कोई काम नहीं है, इनको काम पर लगा दो, तो मैंने अपनी फैक्ट्री में लगा दिया, वहां पे काम कर रहे हैं। गलती करी मैंने कोई? अगले 2 घंटे में ना सबको लेके ऑफिस के अंदर आ जाना। साहब आप बताइए, कोई गलती हुई है तो? मैंने क्या बोला आपको? अगले 2 घंटे में सारे परिवार को लेके ऑफिस में आ जाना। अरे क्या कर दिया तुम सबने? हैं? क्या किया है? कोनो कांड किया है? सब पैसा लेके चले गए। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, सबको न डंडा से मारेंगे तब पता चलेगा कि अम्मा क्या कर रही है। खाली खाना है, मकई का रोटी, गाजर का हलवा, अब पैसा सब चला गया, अब हम क्या बनाएंगे खाना? अरे तो क्या करें हम, हमारी गलती थोड़ना है। पता नहीं अब इन्होंने कुछ किया कि नहीं किया, हमें क्या मालूम। अब जाएंगे साहब के पास, पता लगेगा। बुलाए हैं हमारे को ऑफिस में। तुम ही किए होगे बच्चा सबके साथ। अरे हमारा नहीं किया होगा, इन बच्चों ने जरूर शरारत किया था। हमने भी कुछ नहीं किया है, इन्होंने किया होगा बड़ भैया ने। तुम करा होगा सारा कुछ। तुम करते हो तो ना। अरे इन्होंने करा कुछ। अरे मैंने कहा करा किया है। अरे जाओ तुम सब। अब साहब बुला रहे हैं, चल के बताएंगे तुम्हारे को। चलो चलो यहाँ से चलो। अरे हम क्या करते हैं, अब बताएंगे साहब हमारे। अरे हम क्या करें? सर आपने मुझे बुलाया? यस, मैंने आपको बुलाया। एक बात बताओ, ये ऑफिस में सबकी सैलरी टाइम से मिल रही है ना? हाँ सर, ऑब्वियस सी बात है, मेरे रहते हुए किसी को सैलरी इशू हो जाए पॉसिबल ही नहीं। जब से तुम हमारी कंपनी में आई हो ना, बहुत सारे काम ना अपने आप हो रहे हैं, जिसके लिए पहले काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था। ये तो तुम्हारी अच्छी बात है कि इतने सालों से तुम मैनेजर की पोस्ट पे काम कर रही हो हर जगह। कुछ लोग आए थे तुमसे मिलने के लिए, तुम्हारी काफ़ी तारीफ कर रहे थे, मिलना चाहोगे उनके साथ? हाँ हाँ सर, इसमें पूछने वाली क्या बात है? कोई मुझसे मिलना चाहता है और मैं मिलूँ ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बुलाइए ना, कौन है? हाँ जो सारे। सर आपने इन गरीब मजदूरों को बुलाया मुझसे मिलने के लिए, मैं इनसे क्यों मिलूंगी भला? मैं तो इनको देखती भी नहीं हूँ। मिलने के लिए तो कोई भी आ सकता है। देख लो, पूरा परिवार ही तुम्हारे साथ मिलने के लिए आ गया। मुझे लगता है पूरा परिवार तुम्हारा फैन है, क्योंकि तुम इनकी सैलरी टाइम से देती हो और कभी सैलरी इनकी काटती भी नहीं हो अगर लेट आते हैं तो। क्यों भाई, मैं गलत तो नहीं बोल रहा? हाँ सर, तो ये अच्छी बात है कि ये मेरी तारीफ कर रहे थे, बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं इनसे मिलने लग जाऊँ, इनसे अपने रिश्ते बनाने लग जाऊँ। ये लोग एक नॉर्मल से मजदूर हैं और मैं इस कंपनी की मैनेजर हूँ। इनके और मेरे प्रोफेशन में बहुत अंतर है। सो सर, मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं इनसे मिल मिल के अपना स्टैंडर्ड डाउन करूँ। सॉरी।
क्यों साक्षी, ये लोग तुम्हारे साथ मिल नहीं सकते क्या? मुझे तो लगता है कि ये पूरी फैमिली तुम्हारी बहुत बड़ी फैन है, क्योंकि तुम इनकी सैलरी टाइम से देती हो और पूरी सैलरी देती हो। कभी भी तुमने इनका 1 रुपया भी नहीं काटा। लेकिन अफसोस, अब की बार ये तुम्हारी कंप्लेन लेके आए, तुमने इनकी सैलरी नहीं दिया। सर ऐसा नहीं हो सकता, इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं सैलरी ना दूं। सर मेरी खुद की सैलरी इतनी अच्छी खासी है, मैं टाइम से सैलरी दे देती हूँ। पता नहीं क्यों ये लोग झूठ बोल रहे हैं। क्यों भाई, तुम लोगों की सैलरी मिली है? अरे साहब सैलरी इनको, आपके बेटे को? अरे नहीं साहब, कहाँ सैलरी मिल रही है? चुप बुड्ढे, मैडम तमीज से पेश है, पापा है हमारे। तू भी चुप कर। साक्षी, ये कौन सा तरीका है बड़ों से बात करने का? अगर तुमने उनकी सैलरी नहीं दी और वो तुम्हें यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमारी सैलरी नहीं मिली, तो उनके साथ तुम ऐसे बदतमीजी से बात करोगी? तुम्हें ये नहीं पता कि हमारे ऑफिस में कोई भी किसी के साथ बदतमीजी से बात नहीं करता, और तुम मेरे सामने मेरे ऑफिस में किसी के साथ इस तरीके से बात कर रही हो? सर लिमिट्स में रहो अपनी। और तुमने इनकी सैलरी क्यों नहीं दी, ये बताओ मुझे। ये लोग झूठे हैं सर, मैं इनकी सैलरी हमेशा दे देती हूँ, वो भी टाइमली। क्या प्रूफ है? दिखाइए बैंक अकाउंट वगैरह, जो इनके अकाउंट में आपने पैसे ट्रांसफर करें, उसका कुछ तो होगा आपके पास, प्रूफ तो होगा, ट्रांजैक्शन आईडी होगी, URL आईडी होगी, कुछ तो दिखाओ आप मुझे। दिखाइए कहाँ है। सर वो एक्चुअली क्या है ना कि मैं इन लोगों को कैश सैलरी प्रोवाइड करती हूँ, क्योंकि इन्होंने ही मुझे बोला था कि हमारा कोई बैंक खाता तो है नहीं मेम साहब, तो आप ना हमें ऐसे ही आके कैश सैलरी दे जाया करो। बैंक खाते है नहीं तो सैलरी लेंगे सर किसमें, ये बताइए ना। क्यों भाई, आप लोगों के घर में किसी का भी बैंक अकाउंट नहीं है? अरे नहीं नहीं साहब, ये मैडम को कुछ पता नहीं है, ये कुछ भी बोल रही हैं। है ना, हमारा बैंक में खाता है, उसमें हमारे सिलेंडर का ना हर महीने सब्सिडी आता है। खाता कैसे नहीं है, कुछ बोल देती हैं। झूठ सर, झूठ झूठ बोल रहे हैं। मुझसे आज तक ये बोलते आए थे कि मेरा कोई बैंक अकाउंट नहीं है मेम साहब, आप मुझे कैश में दिया करो। वरना सर मुझे क्या पड़ी है, आप खुद बताइए। मुझे तो पैसे देने से मतलब है, चाहे मैं कैश में दूं चाहे मैं ऑनलाइन दूं, इसमें मेरा थोड़ी ना कुछ अपना वो है प्रॉफिट जो मैं ऐसा करूं। क्यों, ये तो बोल रहे हैं इनके पास बैंक अकाउंट है, तुम क्यों मना कर रही हो? आप लोगों से इसने कभी भी बैंक अकाउंट मांगा था? अरे नहीं नहीं साहब, इन्होंने तो कभी हमारे से पूछा ही नहीं है कि हमारा बैंक अकाउंट है। ये तो हर महीने हमारे को कैश सैलरी देती है साहब। सर ये झूठ बोल रहे हैं सर, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? चलो ये झूठ बोल रहे हैं, झूठे लोग हैं, छोटे लोग हैं, गरीब हैं, सारी बातें मैंने तुम्हारी मान ली। तुम्हारे पास कोई प्रूफ भी नहीं है, और अगर ये लोग मना कर रहे हैं तो मेरे पास कोई और चारा भी तो नहीं है। या तो तुम मुझे प्रूफ दिखाओ, या तो मुझे इनकी सैलरी देनी पड़ेगी, सबकी सैलरी देनी पड़ेगी मुझे 15,000, 18,000 और 12,000 रुपए। अरे नहीं नहीं साहब, सब गलत। अब सर मैं कह रही थी, जब मैंने सैलरी दे चुकी हूँ तो क्या मतलब बनता है दोबारा सैलरी देने का? ये लोग तो ऐसे ही होते हैं, इनको तो 2-3 बार सैलरी मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हर महीने हमारे को कैश सैलरी देती है साहब। मुझे 7,000 रुपए देती है, मेरे बड़े बेटे को 6,000 रुपए और उससे छोटे बेटे को 5,000 रुपए। हाँ साहब, हमें 5,000 रुपए मिलते हैं, और वो भी कैश में। मैडम झूठ क्यों बोल रही हैं आप? तो हमको इतना ही तनख्वाह देती हैं और सरकार के कुछ और कहानी बना रही हैं। साक्षी, सैलरी कितनी है इनकी? सर आई एम रियली सॉरी सर। सर वो एक्चुअली मैं सर पैसों के लालच में आ गई थी सर। मेरी सैलरी मेरे लिए इनफ नहीं पड़ती, इसीलिए मैंने सोचा कि गरीब लोग हैं और साथ में गवार भी हैं, इन्हें क्या पता लगेगा कि इनकी कंपनी में कितनी सैलरी है कितनी नहीं। मैंने इन्हें एक छोटा सा अमाउंट देके बोल रखा था कि आपकी सैलरी इतनी है और अभी स्टार्टिंग है तो इतने में ही गुजारा करो। ये लोग भी सर मेरी मान के काम करते रहे और मैं इनकी सैलरी में से थोड़े थोड़े पैसे अपने पर्सनल यूज के लिए रखती रही। सर सॉरी सर, अब नहीं होगा। साक्षी, हमारी कंपनी चल क्या रहा है? कितने झूठ बोलोगी तुम? शर्म नहीं आ रही तुम्हें झूठ बोलते हुए? कभी तुम उनकी सैलरी नहीं दे रही, कभी अगर तुम उनकी सैलरी दे रही हो तो तुम इतनी कम सैलरी दे रही हो कि जिसके लिए उनका यहाँ पे काम करना भी मुश्किल हो जाए। शर्म आ रही है तुम्हें? उनकी उम्र देखी है और अपनी उम्र देख लो। वो अपने दोनों बेटों के साथ यहाँ पे आते हैं, इस कंपनी में काम करते हैं ताकि उनके घर का खर्चा अच्छे से चल पाए, और तुम उनके साथ ये धोखाधड़ी कर रही हो। सोचने से पहले भी तुम्हें शर्म आ रही है? और अगर वो लोग यहाँ पे आ गए तो सर आपने इन मजदूरों को क्यों बुलाया? अब तुम मुझे ये सिखाओगी कि मुझे किसको बुलाना चाहिए ऑफिस में और किसको नहीं बुलाना चाहिए। ये कंपनी तुम्हारी है, आके बैठ लो। सर सॉरी सर, अब नहीं होगा। आपकी सैलरी कितनी है मैडम, पता है आपको? सर 90,000 सर। आपको ये सैलरी पूरी नहीं हो रही तो आप एक काम करो ना, रिजाइन दे दो, कंपनी छोड़ दो, किसी बढ़िया कंपनी में जाओ। वैसे भी तो पिछली कंपनियों से तुम्हें निकाला गया है ना, और इसके बाद ना तुम्हें कहीं पे जॉब मिलेगी भी नहीं, क्योंकि तुमने ना अपना स्टेटस खराब कर रखा।
मुझे लगता था कि तुम्हारी पिछली कंपनी में वैल्यू नहीं की गई, लेकिन तुम वैल्यू लायक हो भी नहीं। जब तुम्हारा 90,000 रुपए से घर का गुजारा नहीं हो रहा तो तुम्हें क्या लगता है कि उनका गुजारा 6,000 5,000 रुपए से होगा? पूरी फैमिली यहाँ पे काम कर रही है, उनके हाथ में कितने पैसे आ रहे? 15-16,000 रुपए। 3 लोग काम कर रहे हैं, उसके बाद भी कैसे चलाते हो आप घर का अपना खर्चा? अब साहब अब आप ही बताइए, हमें तो पता ही नहीं कि हमारी सैलरी इतनी है और हमें इतनी कम सैलरी मिलती थी। हमारे घर का तो खर्चा ही नहीं चलता था। हमारी धर्मपत्नी परेशान हो जाती थी कि क्या खर्च करें और क्या ना करें। अरे खर्च तो होंगे ही, जब आप लोगों का हक ही मारा जा रहा है। इनको शर्म नहीं आ रही, समझ नहीं आ रहा क्या हो गया आजकल के लोगों को। क्या नाम है आपका? साक्षी। जाइए आप। सर ये आपने क्या करा? आपने मुझे ये टर्मिनेशन लेटर क्यों सेंड करा है? मैंने आपको कहा है ना सर, मैं इनकी सैलरी दे दूंगी जितनी भी पेंडिंग रह रही है। सर मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत है। सर आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? मुझे लग रहा है तुम्हारा करियर ना बना भी बड़ी आसानी से, तभी इतनी आसानी से खराब हो रहा है। जिसके साथ जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। कभी ना कभी किसी के साथ कुछ ना कुछ करा होगा, आज सारा यहीं का यहीं है। अब जाओ एक एक जगह कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए, देखता हूँ कौन सी कंपनी में तुम्हें जॉब मिलती है। 90,000 रुपये में गुजारा नहीं हो रहा ना, अब 90 रुपये कमाने कितने मुश्किल हो जाएंगे पता लग जाएगा। निकलो यहाँ से। सर मेरा पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा सर, समझिए ना। आपको मैंने बोला यहाँ से निकलने के लिए, अगर आप इज्जत से निकलने के लिए तैयार हैं तो ठीक है, नहीं तो सिक्योरिटी गार्ड निकालो इसको यहाँ से। ठीक है साहब। सर मैं खुद चली जाऊँ। साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। देखिए अभी तक आप लोगों का कितना नुकसान हुआ है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपकी एक्चुअली सैलरी ये है कि 18,000, 15,000 और 13,000 महीने की ये होते हैं 46,000 रुपये, और अभी आप लोगों के हाथ में मिल रहे हैं टोटल 18,000 रुपये। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो पूरे साल में आप लोगों का लगभग 1,60,000 रुपये का नुकसान हुआ होगा। तो जब तक के लिए 50,000 रुपये आप लोग रखो, और बाकी के जो भी पैसे होंगे वो मैडम की सैलरी में से काट के आप लोगों को मिल जाएंगे। और हमारी कंपनी में जो भी नई मैनेजर आएंगी ना, उनको आप अपना बैंक अकाउंट दे देना, और आज के बाद आपको जो भी सैलरी लेनी है वो बैंक अकाउंट के द्वारा लेनी है, ताकि आप लोगों के साथ अगली बारी कोई भी फ्रॉड ना हो। और अगर आपको कंपनी में कोई भी बैंक अकाउंट लेने से मना करे तो आपको सीधा मेरे पास आना और मुझसे बात करनी है। साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमें तो मालूम ही नहीं थी कि हमारी सैलरी इतनी है। साहब आपने बता दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। आपने हम गरीबों की तो सारी मुश्किलें हल कर दी साहब आपने। अब इस सैलरी में हमारे घर का बहुत अच्छे से गुजारा होगा साहब। हाँ साहब, खूब दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करो, खूब खुश रहो। ठीक है साहब, हम चलते हैं। चलो बेटा।